जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको ये 3 संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि राधा रानी आपको चुन लिया है, आप पर कृपा कर दिया है। तो चलिए अच्छे से आपको मैं बताती हूँ कि कौन से वो 3 संकेत है। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए मैं अब बताती हूँ आपको कौन से 3 संकेत है। सबसे पहले देखिए भक्त, अगर आपको बार बार बरसाना जाने का मौका मिल रहा है, आप बार बार बरसाना जा रहे हैं, जहां राधा रानी का निवास स्थल है वहां बार बार जा रहे हैं, या फिर आपको बार बार बरसाना जाने की इच्छा हो रही है, आप जाएं या ना जाएं पर आप बार बार बरसाना जाना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, आप तड़प रहे हैं वहां जाने के लिए, तो समझ जाइए कि राधा रानी ने आपको चुन लिया है। समझ जाइए कि राधा रानी ने आप पर कृपा कर दिया है। तो आप ये संकेत अगर देख रहे हैं अपने जीवन में तो समझ जाइए कि बस अब कल्याण ही कल्याण होने वाला है। अब दूसरा संकेत मैं आपको बताती हूँ, वो है संकेत कि अगर आपको श्री कृष्ण से ज्यादा राधा रानी का भक्ति करने का मन कर रहा है, श्री कृष्ण का भक्ति सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय हैं, इसलिए अगर ऐसा कर रहे हैं कृष्ण भक्ति, तो समझ जाइए कि आपको राधा रानी ने चुन लिया है। अगर आप राधा रानी के भक्ति में हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उनके बारे ही सोच रहे हैं, आप राधा रानी को भूल नहीं पा रहे हैं, अगर आप कभी भी कृष्ण को याद कर रहे हैं तो अपनी राधा रानी के लिए ही याद कर रहे हैं, तो ये संकेत भी आपको यही बताता है कि राधा रानी ने आपको चुन लिया है, राधा रानी ने आप पर कृपा कर दिया है। देखिए, राधा रानी आपको तभी चुनती है जब वो आपको दासी भाव में, सखी भाव में, सहचरी भाव में या फिर मंजरी भाव में चुनना चाहती हैं, तो ही ये कृपा आप पर करती हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा संकेत। तो तीसरा संकेत ये है कि अगर आपको कृष्ण के हृदय में बसी राधा रानी का ही ध्यान आता है, आप कृष्ण को कभी याद ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपको उनके हृदय में बसी राधा रानी को ही देख रहे हैं, बस उनकी ही आपको भक्ति करनी है, आप बस उनके सिवाय कुछ दुनिया में जगत में दिख ही नहीं रहा, आप सारे देवी देवता को भूल गए, आप श्री कृष्ण को भी भूल गए हैं, सिर्फ राधा ही राधा दिखाई दे रही है, उनसे ही जुड़ी हर चीजों में आपका मन लगा हुआ है, आप राधा रानी को छोड़ करके दूसरा कुछ कार्य कर ही नहीं रहे हैं, हर वक्त राधा राधा ही जप रहे हैं, आपको राधा नाम में ऐसा प्रेम हो गया है कि आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि राधा रानी ने आपको चुन लिया है, या तो दासी के लिए या सहचरी के लिए या मंजरी के लिए, या फिर आपको सखी भाव से आपको चुन लिया है और बहुत जल्द आपको गोकुल धाम वृंदावन में निवास देने वाली हैं। तो ये थे शुभ संकेत जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या राधा रानी ने चुना है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, ऐसे कोई भी मतलब राधा रानी को नहीं याद कर सकता है, जाप नहीं उनका कर सकता है, उनकी भक्ति नहीं, ये बड़ा कठिन है। सारा जगत में आप देख सकते हैं कि कोई किसी को भी मतलब अपना इष्ट देव बनाया हो, कोई किसी भी देवी देवता को पूजा करता हो, या फिर आज तो ज्यादा से ज्यादा लोग श्री कृष्ण के भक्त बने हुए हैं, है ना, हर कोई श्री कृष्ण का ही भक्ति करता है, उनका ही जाप करता है, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा करता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं इस धरती में जो कृष्ण को छोड़कर, सारे देवी देवता को छोड़कर राधा के भक्त बने हुए हैं। राधा के भक्त बहुत कम दुनिया में होते हैं, और जो राधा के भक्त बन गए ना, समझ जाइए वो श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो देखिए, कृष्ण भगवान को प्रेमी के रूप में, उन्हें अपने पति के रूप में, स्त्रियां जो है कभी कभी पति के रूप में, जैसे मीराबाई अपने पति के रूप में उन्हें चाहती थी, कोई पति के रूप में, कोई अपने बाल गोपाल के रूप में, कोई
उन्हें सखा के रूप में, सखी के रूप में उनका भक्ति करता है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ करके, कृष्ण को भी भूलकर जो राधा रानी का भक्ति करता है, जो कृष्ण भगवान के हृदय, कृष्ण भगवान की सबसे अधिक प्रिय राधा रानी का भक्ति करता है, उसे ही कृष्ण भगवान भी मिलते हैं। कृष्ण भगवान भी उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं और लास्ट समय में, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में सीधे साक्षात हमारे कृष्ण भगवान आपको लेने आते हैं और आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाते हैं और फिर आप हमेशा हमेशा के राधा रानी के होके रह जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें और राधा रानी का कृपा आप पर बरसता रहे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।